देखो separation of solid liquid mixture. Do heading separation of solid liquid mixture. देखो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस इज sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation. ठीक है, ठीक है। क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जांपल लेंगे। सेडिमेंटेशन और डिटेंटेशन का एक एग्जांपल लेंगे जहां पर सॉलिड और लिक्विड है। तो देखो सपोज मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले दें, सैंड एंड वाटर। ठीक है, सैंड एंड वाटर। तो ये सेडिमेंटेशन एंड डिटेंटेशन किसके लिए होगा ना? सॉलिड लिक्विड तो मिक्सचर होगा, बट सॉलिड लिक्विड इनसॉल्युबल मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड सॉल्युबल नहीं होगा। जो भी सॉलिड हम लोग यूज करेंगे वो सॉलिड को इनसॉल्युबल होना पड़ेगा लिक्विड में, तब जाकर हम लोग इनसॉल्युबल होना पड़ेगा लिक्विड में, तब जाकर हम लोग यूज करेंगे ये वाला प्रोसेस, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिटेंटेशन। तो प्रोसेस तो अच्छे से समझेंगे क्या हो रहा है। देखो मान लो ये एक बीकर है, इसमें हम लोग वाटर लिए, इसमें हम लोग वाटर लिए। ठीक, यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाटर है सपोज। अब इसमें कुछ ऐसा सॉलिड हम लोग ऐड करेंगे जो इनसॉल्युबल है, कुछ ऐसा सॉलिड ऐड करेंगे जो इनसॉल्युबल है, जैसे कि सैंड। तो बताओ सैंड क्या होता है? सैंड जाकर नीचे जमा होगा या नहीं होगा? यस सर। सैंड विल प्लेस्ड हियर। अभी हम लोग इस सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, जो मिक्सचर बना, सॉल्यूशन तो नहीं, ये जो मिक्सचर बना सैंड वाटर का, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको अनडिस्टर्ब वे में रख देंगे कुछ देर के लिए। तो जब कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे तो क्या होता है, साला का साला सैंड, यहाँ पर सैंड एग्जांपल में दिए हैं, अदरवाइज कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर रहेगा, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट रहेगा तो वो क्या होता है, नीचे जमा हो जाएगा अच्छे से, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद एक और हम लोग बीकर लेंगे यहाँ पर, जिसमें ये वाला जो बीकर है इसको हम लोग क्या करेंगे, पोर करेंगे, लाइक ऐसा। मतलब आप इसी बीकर को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे, ठीक है, ये वाला बीकर यहाँ पर चला दिया। तो जब ये बीकर यहाँ पर चला दिया तो देखो क्या होगा, जब हम लोग पोर करने पर जो वाटर है वो वाटर यहाँ से इस वाले बीकर पे आ जाएगा, वो वाटर यहाँ से इस वाले बीकर पे आ जाएगा। लेकिन जो सैंड था, लेकिन जो सैंड था वो इसी बीकर पे रह गया। हम लोग धीरे धीरे पोर करेंगे, हम लोग स्लोली पोर करेंगे, ताकि सैंड या फिर जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो इसी बीकर पे रह जाए, जो और जो वाटर वाला पोर्शन है या फिर जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो लिक्विड इस बीकर से सारा का सारा लिक्विड यहाँ पर आ जाए। तो ऐसा करने पर हमको क्या मिला, ऐसा करने पर हमको इस वाले बीकर पे मिला वो लिक्विड वाला पोर्शन,
ऐसा करने पर हमको यहाँ पर मिला लिक्विड वाला पोर्शन यहाँ मिला, और ये वाला जो बीकर था, ये वाला बीकर, इसमें हमको क्या मिला, इसमें हमको वो सॉलिड जो सब्सटेंस था वो मिला, इसमें हमको वो सॉलिड वाला सब्सटेंस मिला। ठीक है, तो ऐसा करते हम लोग सेपरेट कर लिए ना इनसॉल्युबल सॉल्ट और जो लिक्विड वाला पोर्शन था, दोनों तो सेपरेट कर लिए। तो इसी तो बोला जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिटेंटेशन। सो हियर व्हाट इज सेडिमेंटेशन? यहाँ पर सेडिमेंटेशन कौन है? कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओहो, तो देखो ये जो प्रोसेस था जहां पर हम लोग इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को सेटल्ड होने दिए, ठीक है, ये जो प्रोसेस था जहां पर ये सॉलिड को हम लोग सेटल्ड होने दिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। एंड ये जो सब्सटेंस यहाँ पर सेटल्ड हुआ, इसको बोला जाता है सेडिमेंट, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेडिमेंट। ठीक है, ये जो लिक्विड बाहर आया, जो क्लियर लिक्विड बाहर आया इस मिक्सचर से, दिस इज कॉल्ड सुपर नेटेंट लिक्विड। एक हुआ मेरा सेडिमेंट, एक हुआ मेरा सुपर नेटेंट लिक्विड। जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसको बोला जाएगा सुपर नेटेंट लिक्विड, और जो सॉलिड वाला पोर्शन है उसको बोला जाएगा सेडिमेंट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, इसको ना सेटलिंग डाउन ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और ये जो हम लोग पोर कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिटेंटेशन, डिटेन करना। समझ में आया? तो हम लोग सेडिमेंटेशन और डिटेंटेशन प्रोसेस से सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सॉलिड? वो सॉलिड तो इनसॉल्युबल होना पड़ेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर तक टाइम देंगे ताकि वो सेटल डाउन हो जाए, फिर जाकर क्या करेंगे, उसको डिटेन करेंगे। तो जो लिक्विड मिलेगा दैट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट लिक्विड, और जो सॉलिड मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट है? ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखो। लिखो सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड settling down of suspended insoluble particles, settling down of suspended insoluble particles settling down of suspended insoluble particles in a solid liquid mixture, in a solid liquid mixture when left undisturbed, when left undisturbed is called sedimentation. Settling down of solid, settling down of suspended insoluble solid in a solid liquid mixture when left undisturbed is called sedimentation.
ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हुआ। डन। यस सर। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द solid which settles at the bottom, ये वाला, द solid which settles at the bottom is called sediment। The solid which settles at the bottom is called sediment, and the liquid is called supernatant liquid. And the liquid is called supernatant liquid. And the liquid is called supernatant liquid. सर natant, N-A-T-E-N-T। Natant, हाँ, Natant। हुआ। यस सर। फिर से पैराग्राफ चेंज करो और लिखो, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट। ये जो डिसेंटेशन कर रहे मतलब क्या कर रहे, पोरिंग कर रहे। सर मुझे बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा है, हम 1 मिनट लॉग आउट कर रहे हैं। ओके ठीक है। The process of pouring out the clear liquid, the process of pouring out clear liquid without disturbing the sediment, the process of pouring out clear liquid without disturbing sediment is called decantation. Is called decantation. Is called decantation. Is called decantation. Done. So Sweta has not joined yet. Yeah, she will join. यहाँ तक खत्म हुआ सबका। यहाँ तक हुआ।
आयुष एंड सिद्धार्थ यहाँ तक हुआ? Yes, sir. Okay, Shweta, I have written for you that this is the definition of decantation. Write it down quickly. हो जाए तो बोलो। Completed, sir. Okay. Next process is filtration. Next process is filtration. तो फिल्ट्रेशन क्या है? देखो, फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सॉलिड लिक्विड हेटेरोजीनस मिक्सचर। हम लोग होमोजीनस और हेटेरोजीनस का डेफिनेशन समझे थे ना? होमोजीनस और हेटेरोजीनस। तो हेटेरोजीनस का क्या मतलब होता है? दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स और नॉन यूनिफॉर्मली? Non-uniformly. नॉन यूनिफॉर्मली। तो दैट मीन हम लोग ऐसा सॉलिड तो लेंगे जो लिक्विड में सॉल्यूबल ना हो, तभी जाते वो बनेगा मेरा, तभी वो बनेगा मेरा हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो अभी समझो कौन सा एग्जांपल? वही सैंड वाटर तो ही लेंगे समझने के लिए, हम लोग वही सैंड और वाटर तो ही लेंगे। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में ऐसा कुछ होता है, देखो कि ये बीकर में तो ये रहा, इस बीकर में तो मेरा वाटर रहा और उस वाटर के साथ हम लोग कुछ सॉल्ट भी रहा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट रहा, दैट इज हेटेरोजीनस। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है। अब क्या कर रहे थे? तो अब हम लोग फिल्टर पेपर का सेटिंग करेंगे। फिल्टर पेपर क्या होता है? ये पेपर होता है जिसमें जो पोर्स प्रेजेंट है वो बहुत ही माइन्यूट रेडियस का पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, उस पोर्स के थ्रू क्या होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आ सकता है, सॉल्यूट नहीं, मतलब सॉलिड वाला पार्टिकल्स बाहर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि मान लो एक और बीकर ले लिया, यहाँ पर ऐसा एक कॉनिकल जैसा मिलता है। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क जैसा। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग फिल्टर पेपर तो प्लेस करते हैं, यहाँ पर फिल्टर पेपर तो प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर पेपर तो प्लेस करेंगे। फिर इस पे हम लोग यही वाला सॉल्यूशन तो पोर करेंगे। तो पोर करने के बाद क्या होगा कि उस फिल्टर पेपर में जो पोर्स है, इस पोर्स के थ्रू यहाँ से लिक्विड मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर आ गया, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स था वो सॉलिड पार्टिकल्स इसी में जमा रहा। फिर हम लोग उस फिल्टर पेपर को ओपन करेंगे, हम लोग उस फिल्टर पेपर को ओपन करेंगे। फिर बाद में जब सारा का सारा लिक्विड पार हो जाएगा, तब जाते फिल्टर पेपर को ओपन जब करेंगे ना, तब हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वो सॉलिड प्रेजेंट है, क्योंकि सॉलिड तो पार नहीं हुआ था, पार कौन हुआ था? सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पर हमको प्रेजेंट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन।
दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। समझ में आया? तो फिल्टर करने से बाद फिल्टर पेपर में ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हमको मिला, इसको बोला जाता है रेसिड्यू। और फिल्टर करने के बाद ये जो क्लियर लिक्विड मिला, जिसको इससे पहले बोला गया था सुपर नेटेंट लिक्विड, फिल्टर करने के बाद इसको बोला जाता है फिल्ट्रेट। क्योंकि फिल्टर हो गया ना, इसलिए वो फिल्ट्रेट। और जो बच दिया वो रेसिड्यू वो वहीं पर प्रेजेंट है। समझ में आया? फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग तब यूज करेंगे कैसे यूज किया जाता है। सर एक क्वेश्चन था पूछो। सर, जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर अच्छा। जो फनेल होता है, हाँ उस फनेल का जो जहाँ से फिल्टर होकर निकलता है, हाँ, वो थोड़ा टेढ़ा क्यों होता है? वो टेढ़ा इसलिए रखा जाता है, मतलब टेढ़ा नहीं, इसको बेसिकली मतलब ये भीतर का वॉल के साथ टच में रखा जाता है, कांटेक्ट में रखा जाता है, ताकि वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहे। यहाँ से जो वाटर आएगा वो वाटर इस वॉल के थ्रू कांटेक्ट में रहेगा, तो वो कॉन्टिन्यूअसली नीचे आएगा। और अगर यहाँ रह दिया तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ना, बस इसीलिए उसको वॉल में कांटेक्ट में रखा जाता है। और जब भी हम लोग इस वाले मिक्सचर को इसमें डालेंगे तो हम लोग ये ग्लास रॉड के थ्रू डालेंगे। ये ग्लास रॉड में ये लिक्विड तो डालेंगे, वो ग्लास रॉड के थ्रू लिक्विड यहाँ पर आता है। वही कांटेक्ट प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो फॉलो करने के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस सॉल्वेंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूअसली सॉल्वेंट फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है। होते तो इसमें हमको क्या लिखना है, इसमें हमको सिर्फ इतना ही लिखना है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस तब यूज होगा ना हेटेरोजेनस मिक्सचर के लिए, दैट मीन सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, बस इसमें और हमको ज्यादा कुछ नहीं लिखना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े, हुआ? यस सर। नेक्स्ट प्रोसेस इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन प्रोसेस जो है ये बेसिकली तब काम आएगा, ये मेरा सॉलिड लिक्विड, ये सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जनरली काम में लगता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए काम आता है, लेकिन हेटेरोजेनस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो होमोजेनस और हेटेरोजेनस दोनों में इसका यूज होता है, बट रेडिली इसका यूज होता है, बट मोस्ट कॉमनली इसका यूज होता है होमोजेनस मिक्सचर को अलग करने के लिए। क्योंकि हेटेरोजेनस के लिए तो मेरे पास फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, होमोजेनस के लिए तो हमको एक एग्जांपल बताओ जहां सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर प्लस शुगर। वाटर प्लस शुगर या फिर सॉल्ट। तो देखो हम लोग पढ़े हैं ना सी वाटर, तो सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट ना,
सी वाटर कंटेन सॉल्ट और नॉट? समुद्र का पानी में सॉल्ट प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? यस सर, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है। तो क्या किया जाता है ना कि मान लो ऐसा वाटर में, यहाँ वाटर है तो होमोजेनस मिक्सचर है, इसके अंदर सॉल्ट तो डिजॉल्व है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हीट करेंगे। हम लोग सिंपली इसको हीट करेंगे सिंपली। तो हीट करने पर क्या होगा कि वाटर मेरा वेपर बनेगा। ये वाला जो वाटर है ये मेरा वेपर बनते बाहर आ जाएगा। वाटर जैसे ही वेपर बनते बाहर आ जाएगा या फिर सॉल्वेंट जो है वो वेपर बनते बाहर आ जाएगा, तो इस मिक्सचर में मतलब इस बीकर में हम तो लास्ट में वो सॉल्ट फिर से वापस से मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। और ये प्रोसेस कब यूज हुआ था सबसे फर्स्ट? सी वाटर से वाटर तो इवापोरेट कर दो, सॉल्ट निकल जाएगा, ये प्रोसेस का यूज कब हुआ था? एकदम बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। अंग्रेज लोग करते थे। फिर जैसे हम लोग इंडियन में क्या हुआ था याद करो, एक बार आया था डांडी मार्च। डांडी मार्च पढ़े हैं हिस्ट्री में? नो सर। नो सर। डांडी मार्च नहीं पढ़े हिस्ट्री में? अच्छा। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी हम लोग थे, वो पोरबंदर के जो पोर्ट है डांडी गुजरात में, वहां पर एक मार्च निकाले थे, ठीक है, 21, ठीक है। तो वो मार्च निकाले थे जहां पर डांडी जाकर समुद्र का पानी से वो सी वाटर से वो सॉल्ट तो बनाए थे, ठीक है। क्या किए थे कि समुद्र के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे, होल कर दिए थे। जो भी सी वाटर था उसको यहाँ पर प्लेस कर दिए। फिर सन का जो हीट है, सन का हीट से क्या होगा, वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर उनको वो सॉल्ट मिला था, तो इस प्रोसेस से वो सॉल्ट बनाए थे। दिस इज कॉल्ड डांडी मार्च, मतलब डांडी में जाकर वो निकाले बनाए थे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सुने हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? नो सर। अच्छा ठीक है, जब हिस्ट्री में आएगा तब ये सब रिलेट कर पाओगे। तब हुआ था ना 1930 में हुआ था, ठीक है। तो इवापोरेशन प्रोसेस मतलब सिंपली हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर द सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर के लिए। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होगा कि हम लोग तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर के लिए? फिल्टर पेपर तो यूज नहीं कर सकते। सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर के लिए फिल्टर पेपर यूजेबल और नॉट? नो सर। नो सर। बस इसीलिए इवापोरेशन प्रोसेस यूज करेंगे, ताकि हम लोग हीट कर देंगे तो जो सॉल्वेंट है वो बाहर आ जाएगा, जो सॉलिड है वो मेरा वहीं पर हमको प्रेजेंट मिलेगा। चलो नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करना है? इट इज यूजफुल फॉर होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर टू। अगर इवापोरेट करेंगे तो वाटर तो बाहर चला जाएगा, तो सैंड जैसा था वो वैसा ही मिलेगा। तो जनरली होमोजेनस मिक्सचर के लिए इसका यूज किया जाता है। नोट डाउन करो जल्दी। हो जाए तो बोलना। सर, हाँ बोलो। यहाँ पर जो लेफ्ट ओवर है उसको कुछ नहीं बोलते, जैसे पिछले में फिल्ट्रेट बोले थे। वेपर, ये इवापोरेशन हो रहा है तो वेपर फॉर्म में जा रहा है ना सर, इसको। और जो रेसिड्यू है? यही तो रेसिड्यू है, इसको रेसिड्यू बोल सकते हैं। यस सर। लेकिन रेसिड्यू हम लोग कब यूज करेंगे? रेसिड्यू हम लोग टर्म यूज करेंगे फिल्टर पेपर के लिए। जो फिल्टर पेपर में बचा आफ्टर फिल्ट्रेशन
दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। यहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं उसको। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बोलते, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वो रिमेनिंग सॉल्ट, जो प्रेजेंट सॉल्ट था बस वही है। यस सर। चलो नोट डाउन हुआ। नोट डाउन हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग लास्ट क्लास में एक बार ये पता बोले थे ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक बार बोले थे ना। यस सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइम बोले थे। तो सुपर सैचुरेटेड के टाइम कॉन्सेप्ट क्या बोले थे कि ऐसा सॉल्यूशन जो नॉर्मल टेम्परेचर में जितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, हीट के सप्लाई में वो उससे ज्यादा सॉल्यूबल, ज्यादा सब्सटेंस को सॉल्यूबल किया हुआ है, बोले थे ना। यस सर। तो वैसा सब्सटेंसेस को जब सुपर सैचुरेटेड वाला जो भी सॉल्यूशन है जिसमें एक्सेस सॉल्यूट डिसॉल्व है, एक्सेस सॉल्यूट प्रेजेंट है, देन नॉर्मल कंडीशन, एक्सेस सॉल्यूट प्रेजेंट है द नॉर्मल कंडीशन। तो वो वाला सॉल्यूट नॉर्मल कंडीशन तब एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी सॉल्यूशन को जब कूल डाउन करेंगे, जब यहां से हम लोग टेम्परेचर को बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर रिमूव कर लिया जाएगा, तब क्या होगा कि जो भी एक्सेस सॉल्यूट प्रेजेंट था, एक्सेस सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व था, वो बाहर निकल जाएगा एज अ क्रिस्टल, बाहर निकल जाएगा एज अ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड सब्सटेंसेस को बोला जाता है क्रिस्टल्स। बाहर निकल दिया, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये प्रोसेस किसके लिए यूजफुल है, ये प्रोसेस यूजफुल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, जहां पर एक्सेस सॉलिड प्रेजेंट एट हायर टेम्परेचर। जब हम लोग इसको नॉर्मल टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर पे लेते आएंगे तो जो एक्सेस डिसॉल्व था वो बाहर आ जाएगा एज अ क्रिस्टल। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट है?
सर जो एक्सेस होगा सिर्फ वही निकलेगा। हाँ, जो एक्सेस होगा सुपर सैचुरेटेड के लिए सिर्फ वही होगा। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि मान लो सुपर सैचुरेटेड नहीं है, हम लोग नॉर्मल वाटर में शुगर तो डिजोल्व किए, एक्सेस नहीं, नॉर्मली वाटर में हम लोग शुगर तो डिजोल्व किए, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा कि इसमें से इससे हीट करके बाहर निकाला जाएगा, हीट करने पर वाटर बाहर चला जाएगा, फिर ये शुगर बाहर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल के लिए भी हो सकता है। तो ये वाला फिर से एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जरूर। टोटल प्रोसेस क्या बोल रहे हैं कि मान लो, पहले यहाँ पर समझो थी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है, कि सुपर सैचुरेटेड मतलब हो गया तो उसमें एक्सेस सॉल्यूट प्रेजेंट है हायर टेम्परेचर पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, पहले उस सॉल्यूशन को हीट करते, जो सॉल्वेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। जब देखेंगे थोड़ा सा सॉल्वेंट बचा है, जब देखेंगे थोड़ा सा सॉल्वेंट बचा है, उस टाइम पे क्या करेंगे, इसको कूल डाउन करना स्टार्ट करेंगे, ठंडा करेंगे। कूल डाउन करने पर क्या है, जो भी एक्सेस सॉल्यूट प्रेजेंट था वो एक साथ आकर जमा होना स्टार्ट करेगा और वो सेपरेट आउट हो जाएगा। वही प्रोसेस इसके लिए भी यूज करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पर सॉल्वेंट बाहर चला जाएगा, जब थोड़ा सा सॉल्वेंट बचा रहेगा थोड़ा सा, तब उसको हम लोग कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करने पर ये शुगर फिर से जमने स्टार्ट हो जाएगा और हमको फिर सॉलिड मिलेगा। पहले तो हम लोग हीट करेंगे, हीट करके सॉल्वेंट को बाहर निकाल देंगे मैक्सिमम, फिर लास्ट में जब थोड़ा सा सॉल्वेंट बचेगा उसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करने पर जो सॉलिड प्रेजेंट था वो आपस में जमने स्टार्ट करेगा। जब आपस में जमना स्टार्ट करेगा तब जाता हमको ये सॉलिड या फिर क्रिस्टल हमको मिलेगा। ठीक है, यस सर। आते हैं। चलो नोट डाउन करो जल्दी। नोट डाउन करो। हुआ? यस सर। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। ये भी हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, ये भी हम लोग यूज करेंगे सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर के लिए। ठीक है, सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर के लिए। यहाँ पर क्या होता है, देखो बात को अच्छे से समझो। इसमें एक मिक्सचर लिया हुआ है, यहाँ पर एक मिक्सचर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट करेंगे पहले, इसको हम लोग पहले हीट करेंगे।
तो होगा क्या, देखो जो लिक्विड वाला पोर्शन है, लिक्विड तो हीट देने पर वो कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर। वेपर। तो यहाँ से वेपर बाहर आएगा। अब मेरा काम क्या है कि उस वेपर को बाहर नहीं जाने देना है। वेपर तो हम लोग एक ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, वेपर तो हम लोग एक ट्यूब के थ्रू पास करेंगे। अगर इवापोरेशन में हम लोग देखे तो ये जो हम लोग हीट किए, जो वेपर बन रहा था, वेपर तो हम लोग छोड़ दिए, तुम चले जाओ, बाहर चले जाओ, यूनिवर्स में मिल जाओ। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग उस वेपर को बाहर जाने नहीं देते, इसको त्वरित लगाते कंटेनर को ढक देते हैं, ताकि वो जो वेपर बनेगा वो वेपर सिर्फ और सिर्फ इसी ट्यूब के थ्रू पास हो। ठीक, इसी ट्यूब के थ्रू वो पास हो रहा है। अब क्या किया जाता है, इस पाइप के साथ, मतलब ये जो पाइप के साथ फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये जो पाइप के साथ फ्लो हो रहा है, इसके साथ कनेक्शन रहता है मेरा नल का, टैप का कनेक्शन रहता है। ठीक है, इसके साथ मेरा टैप का कनेक्शन रहता है। एक नीचे की तरफ, एक थोड़ा ऊपर रहेगा। ये तो ऐसा रहता है, ये जो ट्यूब बना हुआ रहता है ना, वो ट्यूब में, मतलब एक ट्यूब के अंदर से ये वाला जो पाइप गया है जिसमें से वेपर पास हो रहा था, वो पाइप को एक ट्यूब के थ्रू पास किया गया, जिस ट्यूब के साथ नल का कनेक्शन बैठाया हुआ रहता है। होता क्या है, तो बात तो समझो। मान लो ये एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ये सॉलिड लिक्विड मतलब सॉल्ट वाटर तो ही सपोज एज्यूम कर रहे हैं, सपोज सॉल्ट वाटर एज्यूम किए, तो सॉल्ट वाटर होमोजेनस है ना, सॉल्ट वाटर होमोजेनस है या नहीं है, होमोजेनियस है। होमोजेनस है। तो क्या होता है, देखो वाटर इवापोरेट होगा, जब हीट कर ले तो वाटर वेपर बनेगा। कितना डिग्री सेल्सियस में वाटर वेपर बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा, हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइम पे, कि हाँ वो जो वाटर है वो वेपर बन रहा है, तो इसके थ्रू वो वेपर पास भी हो रहा है, इसके थ्रू वो वेपर पास भी हो रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा है इस वाले पे, यहाँ से मान लो वो वेपर पास हो रहा है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल करते वेपर बना, तो ये वेपर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर का भी टेम्परेचर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया जाता है, अब इस हालत में ये नीचे वाला जो पाइप का कनेक्शन है, यहाँ से हम लोग पास करते हैं कोल्ड वाटर, नल के साथ कनेक्शन है, ओपन कर दिए कोल्ड वाटर, या फिर नॉर्मल वाटर भी जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, कोल्ड वाटर हम लोग पास करते हैं, नॉर्मल वाटर अगर हम लोग डालेंगे तो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वेपर आ रहा है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री, लेकिन ये जो कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं इसका टेम्परेचर कितना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर भी लेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाला पॉइंट पे जहां पर, यहाँ पर जब ऊपर से वेपर आ रहा है, यहाँ से कोल्ड वाटर चला दिया, तो इस वाले पोजीशन पे दो टेम्परेचर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस वाले Yes, sir. पोजीशन पे दो टेम्परेचर मिल रहे हैं। अब हम लोग हीट के बारे में पढ़े हैं, हीट, तो क्या होता है, हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है, या फिर लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर।
हायर टू लोअर। हायर टू लोअर, तो हीट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर सप्लाई हो जाएगा, मतलब वेपर से हीट अपना हीट दे देता इस कोल्ड वाटर को। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वेपर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब वेपर का अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो हमको पता है ना, लिक्विड तो हीट डालने पर अगर वेपर होता है तो वेपर से अगर हीट निकाल लेंगे तो वापस से वो लिक्विड बनेगा, हाँ या ना। यस सर। तो ये जो वेपर ऊपर से आ रहा था इस पोजीशन पे जब कोल्ड वाटर का सप्लाई हुआ बाहर वाला ट्यूब में, तो वहां से हीट को एब्जॉर्ब करते हुए, सॉरी, उस कोल्ड वाटर को हीट सप्लाई देते हुए ये वेपर मेरा बन गया अब लिक्विड, ये वेपर मेरा बन गया अब लिक्विड, और यहाँ से क्या सप्लाई होगा, यहाँ से मेरा लिक्विड सप्लाई होगा। यहाँ से अब इसके बाद क्या प्रोड्यूस हो गया, लिक्विड प्रोड्यूस हो गया। बस अब इसको किसी एक बीकर में यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ रहता है, वहां पर इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी सॉल्वेंट यहाँ पर था, सपोज वाटर था, तो वाटर दिया, कोल्ड वाटर में हीट दे दिया और फिर वेपर से वो वापस लिक्विड बन गया, यहाँ पर हमको मिल गया वो लिक्विड। और जब सारा का सारा लिक्विड बाहर चला आएगा तो यहाँ पर क्या बचा रहेगा, यहाँ पर मेरा बचा रहेगा वो सॉलिड वाला पोर्शन, सॉल्ट। समझे बात को। जब कोल्ड वाटर हीट ले लिया तो कोल्ड वाटर बिकम्स हॉट वाटर, वो हॉट वाटर फिर इस वाले पाइप से निकल जाएगा, यहाँ से हॉट वाटर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से कोल्ड वाटर आया, वेपर तो हीट लिया, वेपर तो लिक्विड में कन्वर्ट किया और खुद हॉट वाटर बनते ऊपर वाले पाइप से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमको वो लिक्विड भी मिलेगा और यहाँ से हमको सॉलिड भी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी। हुआ? डन? यस सर। चलो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके श्वेता, ओके यस सर। ठीक है। Next and last process is called centrifugation. Next and last process is centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज होगा देखो,
सेंट्रीफ्यूगेशन मेरा तब यूज होगा ना, ये यूज होगा टू सेपरेट सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड को सेपरेट करने में ये काम आएगा। सस्पेंडेड सॉलिड मतलब वो सारा सॉलिड जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, इसमें टेक्निक ये यूज किया जाता है, तो जो मेरा सॉलिड है ये सॉलिड होना चाहिए हेवियर देन लिक्विड, या फिर वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है, सॉलिड जो है वो हेवियर देन लिक्विड है और एक लाइटर है देन लिक्विड। मतलब एक हेवी हेवी पार्टिकल से और एक लाइट पार्टिकल से। मतलब 5 मिनट वेट करना। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में मेरा जो सॉलिड है उसमें कुछ सॉलिड हो सकता है कि हेवियर है लिक्विड से और कुछ सॉलिड हो सकता है कि लाइटर हो लिक्विड से। मतलब क्या है,
हेवी है मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा है, हाई डेंसिटी, और लाइटर है मतलब लो डेंसिटी। अब देखो बात को ऐसा समझो, क्या होता है, एक मशीन होता है, ठीक है, एक मशीन होता है जिसके अंदर मोटर बिठाया हुआ रहता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारा प्लेस बनाया हुआ रहता है, ठीक है। इस प्लेस में क्या करेंगे हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब में ये मिक्सचर एक लेन दे, मिक्सचर तो लेकर उस मिक्सचर को इस टेस्ट ट्यूब के साथ ये वाला प्लेस में बिठा दिए। फिर क्या करता है ये मशीन, ये मिक्सचर को हाई स्पीड में रोटेट करवाता है, जैसे फैन रोटेट होता है ना हाई स्पीड में, फुल हाई स्पीड में रोटेट करवाता है। रोटेट करवाने से क्या हो रहा है, रोटेट करवाने से क्या हो रहा है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल से जिसका डेंसिटी हाई है, जो हेवियर है, वो क्या होता है इससे नीचे आते जमा हो जाएगा मिक्सचर में, बिकॉज हेवी है तो ये नीचे आकर जमा होगा। और जो लोअर डेंसिटी है, जो हल्का है, वो क्या होगा, वो ऊपर में जाकर जमा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। बेस्ट क्या है, ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। मिल्क से क्रीम बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। घर में देते हो ना कि मिल्क को लेकर देखना, गांव इलाका में, विलेजेस में, ठीक है, रूरल एरियाज में क्या होता है, हाथ से जैसे घुमाया जाता है, ये तो रहता है मतलब मशीन की तरह, थोड़ा क्या बोलते पीस पीस बना हुआ रहता है, उससे अगर घुमाता है देखना तो उससे देखना क्रीम निकलता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का एक पार्ट है। ठीक, फिर ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या हो सकता है, हम लोग का जो घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन इसी हिसाब से परफॉर्म करता है। हम लोग कपड़े तो क्या करते हैं, कपड़ा सर्फ जो भी है वाटर सर्फ डाल देते हैं उसी में, और फिर ऑन कर देते हैं, तो वो क्या करता है हाई स्पीड में रोटेट करवाता है। तो जो भी डस्ट वगैरह है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो सब क्या होता है, वो सब जमा हो जाता है नीचे, ठीक है, और फिर वो सेपरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। कंप्लीटेड। ओके, Sir, हाँ बोलो। this is like sedimentation only. नो, सेडिमेंटेशन में हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग जब मिलाते जस्ट छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब वे में वो ऑटोमेटिक सेडिमेंट हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा पार्टिकल्स तो हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे, तब जाते वो नीचे जमा होगा, होगा अल्टीमेट सेडिमेंट ही, बट इसको सेडिमेंटेशन नहीं बोल सकते, नहीं हम लोग तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, हम लोग घुमाते उसको, उसका डेंसिटी के लिए वो नीचे जा रहा है, ठीक है, उसका डेंसिटी के लिए वो नीचे जा रहा है, हम लोग घुमा रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए सेडिमेंटेशन नहीं बोल सकते। Yes. चलो, अब इसके बाद मेरा लास्ट बचा रहा सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर।
सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर में देखो दो प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है बाय सेपरेटिंग फनेल, और एक पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और एक रहेगा शायद क्रोमेटोग्राफी भी होना चाहिए। हाँ, क्रोमेटोग्राफी भी है। ठीक है, तो पहले सेपरेटिंग फनेल देख लेते हैं। सेपरेटिंग फनेल किसके लिए यूज होगा ना, लिक्विड हेटेरोजेनस मिक्सचर के लिए। तो एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, इसलिए हम एग्जाम्पल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे थे वो होमोजेनस के लिए यूज होगा या हेटेरोजेनस। जो भी एग्जाम्पल दिया रहेगा उसको देख लेना है कि ये होमोजेनस है या हेटेरोजेनस है, बस उस हिसाब से पुट कर देना है। तो लिक्विड हेटेरोजेनस मतलब दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाना है तो सर नहीं मिक्स होगा। नहीं मिक्स होगा। एक एग्जांपल दो। तो वाटर एंड ऑयल। तो देखो सेपरेटिंग फनेल क्या है, सेपरेटिंग फनेल समझो, ये तो ऐसा फनेल है, दिखाई दे रहा है ना। एक ये ऐसा फनेल होता है जिसमें नीचे क्या है, एक valve लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे घर में हम लोग कैप ओपन करते हैं ना, वैसा यहाँ पर valve है। इसको ओपन करेंगे तो ही इसके अंदर का लिक्विड नीचे आएगा। अब मान लो इसमें दो लिक्विड है। फर्स्ट लिक्विड है ये वाला येलो वन, फर्स्ट लिक्विड है मेरा येलो वन, और जो सेकंड लिक्विड है वो इस ब्लैक वाले को ले लो। तो यहाँ पर दोनों लिक्विड है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सड अप नहीं है। मिक्सिंग अप तो नहीं होगा तभी तो वो हेटेरोजेनस बनेगा। अभी बताओ कौन सा लिक्विड ऊपर रहेगा, ऑयल और वाटर में ये ऑयल। कैसे पता चला, डेंसिटी, जिसका डेंसिटी लो है वो ऊपर रहेगा, जिसका डेंसिटी हाई है वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर में कौन रहेगा, लो डेंसिटी लिक्विड, लो डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर में रहेगा, और हायर डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे रहेगा। इसमें किसी तो डाउट है, इसमें किसी तो डाउट है। नो सर। एकदम। तो कोई भी हम लोग जब लिक्विड हेटेरोजेनस मिक्सचर लेंगे तो उसको सेपरेटिंग फनेल में डाल देंगे। जो हायर डेंसिटी होगा वो नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिक, जो लोअर डेंसिटी है वो ऊपर रह जाएगा। अब हमको सिंपली क्या करना है, इस valve को ओपन करना है। valve को ओपन करने से यहाँ से तो येलो लिक्विड मिलेगा। जब सारा का सारा येलो आ जाएगा, जब देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, तब valve को स्टॉप कर देंगे, तो मेरा हो गया सेपरेट। समझ में आया। समझ में आया। हेलो, यस सर। चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। याद रखना हेटेरोजेनस प्रोसेस के लिए यूज होगा, लिक्विड हेटेरोजेनस मिक्सचर के लिए यूज होगा।
यस सर। डन। चलो नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखो, डिस्टिलेशन हम लोग यहाँ पढ़े थे ना एक बार, यहाँ पर डिस्टिलेशन पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या बोला दिया कि जब हीट दिए तो लिक्विड वेपर बनते बाहर आ दिया, फिर उसको कूल डाउन कर लिए ना, वाटर सप्लाई करके कूल डाउन कर लिए, ये था मेरा डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी वही प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉलिड लिक्विड थोड़ी है, यहाँ पर क्या दोनों लिक्विड है, ठीक। और लिक्विड लिक्विड होमोजीनस के लिए ये प्रोसेस प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर हेट्रोजीनस होगा तो हेट्रोजीनस के लिए तो हम लोग ये ले लेते सेपरेटिंग फनेल, उतना मेहनत फिर क्यों करने जाना है। तो इसीलिए जब होमोजीनस मिक्सचर है, मतलब लिक्विड आपस में मिल चुका है प्रॉपरली, तब हम लोग उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं। तो अभी बात को समझो, व्हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इसमें दोनों लिक्विड वेपर में जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर हीट डाले तो मान लो वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व है, तो हीट डालने पर वाटर भी वेपर बन सकता है, अल्कोहल भी वेपर बन सकता है या नहीं बन सकता, यस सर, बन सकता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब पारी पारी बनेंगे, एक के बाद एक फ्रैक्शनली। तो इसका बेसिक पॉइंट क्या है ना, इसका बेसिक पॉइंट है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंट है, वो एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस से आसपास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम सिंपली समझा रहे, सपोज मान लो मेरे पास 3 लिक्विड है, ए बी सी, तीनों इस मिक्सचर में प्रेजेंट है, तीनों होमोजेनस है, इसलिए हम तो आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, होमोजेनस है तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ए बी सी तीनों है। अब क्या होगा, अब हम लोग ये मिक्सचर को हीट सप्लाई करेंगे, हम लोग इस मिक्सचर को हीट सप्लाई करें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा वो पहले वेपर बनेगा, वेपर बनने के बाद वही प्रोसेस डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस, वेपर तो पास करेंगे, फिर कूल डाउन करेंगे, फिर उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। तो अभी मान लो हम बता दे रहे थे ए का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 55 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस, सी का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ सबसे पहले कौन सा लिक्विड वेपर बनेगा, सबसे पहले कौन सा लिक्विड वेपर बनेगा, सी। सी। देखो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर दे रहे वैसे वैसे हीट बढ़ रहा है ना, 0 डिग्री से हीट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले टेम्परेचर यहाँ पर अगर थर्मोमीटर लगा भी देंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर कौन सा रीच करेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम पे सारा का सारा सी वेपर बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऑन दैट टाइम क्या ए और बी बॉयल करेगा, नो सर। नहीं करेगा। तो जब तक टेम्परेचर 20 डिग्री में है, सारा का सारा सी यहाँ से वेपर बन दिया, वो प्रोसेस वो जो पाइप के थ्रू गया, फिर डिस्टिल हुआ, कूल होने के बाद यहाँ पर हम लोग एक बीकर में अलग कर लिए, यहाँ पर हमको सी मिल गया। अब जब टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़कर 55 के आसपास पहुंचा, तब कौन सा लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट किया, लिक्विड ए। अब पहले ही तो सी निकल गया ना, तो पहले था मेरे पास 3 लिक्विड, लेकिन अभी बचा कितना है, 2। तो 2 आउट ऑफ 3 बचा है, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनली अलग अलग करते वो बाहर आ रहा है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले सी बाहर आया, अब कौन बाहर आ रहा है,
अब आ रहा है मेरा बी। अब यहाँ पर ऑलेज इस वाला बीतर तो हटा देंगे, फिर उसी पाइप के नीचे हम लोग ऑलेज बीतर लगाएंगे जहां पर हम सारा का सारा बी कलेक्ट करेंगे। फिर टेम्परेचर जब 55 डिग्री में सारा का सारा बी बाहर आ गया, फिर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ा दे कहाँ तक ले गए 90 डिग्री तक ले गए, तब कौन बॉयल करेगा मेरा, तब बॉयल करेगा मेरा बी। अच्छा ये ए होगा, ये ए होगा। तो आप 90 डिग्री में बी बॉयल करेगा तो फिर से एक बीकर लेंगे जिसमें हमको बी मिलेगा। तो ऐसे करके हम लोग सारे के सारे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और वो लोग होमोजेनस मिक्सचर बना रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर किसी को डाउट है तो बोलो, वापस से बताएंगे तब। नो सर। चलो नोट डाउन करो तब। सर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, उसमें जो लेस सॉल्युबल है वो पहले बाहर आता है। हाँ नहीं, क्या बोले थे हम लोग, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाए थे तो बाहर कौन आएगा, वहां पर लिखा दिए थे ना फ्रैक्शनल वो। सॉलिड सॉलिड। हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो नहीं, वो तो मेरा था फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सर उसमें लेस डेंस जो है वो पहले बाहर आएगा। जो मोर सॉल्युबल है वो बाहर आएगा। यस सर, पहले। हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डन। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। हाँ क्रोमाटोग्राफी थोड़ा सा बचा है, क्रोमाटोग्राफी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और नहीं टान पाएंगे, क्रोमाटोग्राफी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिर्फ हम तो ये एक बार जस्ट फटाफट तुरंत कंफर्मेशन दो, तुम लोग का स्कूल एग्जाम का क्या अपडेट है, कौन कौन सा चैप्टर अभी बचा हुआ है? सर यूनिट में आ रहा है जो आपने करा दिया है। करा दिया है वही आ रहा है ना, मतलब जो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है ना जो अभी तक बचा हुआ है? सर मेरा जो केमिस्ट्री है, कौन सा है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तुम्हारा है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा कब है एग्जाम? तो डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। डेट फाइनलाइज नहीं है, फिर भी कुछ अंदाज बोला है, जुलाई का मिड या जुलाई का एंड या जून में? सर जुलाई में तो एग्जाम शुरू हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री का नहीं बताया गया है ठीक है, डेट सब। जुलाई जुलाई में स्टार्ट हो रहा है ना लैंग्वेज ऑफ मतलब एग्जाम। यस सर, 12 ठीक है, जुलाई से। ठीक है तो हो जाएगा जुलाई में, जुलाई से पहले हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिर्फ क्रोमाटोग्राफी बचा है ना, वो हाफ एन आवर लगेगा, वो कराते हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।
देखो चैप्टर वाइज हम लोग जाने वाले थे, लेकिन तुम लोग तो ये एग्जाम की वजह से ही हम लोग तो इसे पैटर्न तो चेंज करना पड़ रहा है। जैसे मैटर हुआ, फिजिकल केमिकल चेंज हुआ, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर हुआ, तो इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन तुम लोग तो एग्जाम की वजह से लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके बाद और कोई एग्जाम तक अपडेट है तुम लोग के पास अदर्स स्कूल में? ये कौन सा स्कूल में है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? श्वेता कौन सा स्कूल में है? सर लॉरेटो कॉन्वेंट। ये लॉरेटो का है। अच्छा ठीक है। और सिद्धार्थ तुम्हारा कौन सा स्कूल? सर सेंट पैट्रिक्स। सेंट पैट्रिक्स। तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा तो जो हो दिया सिलेबस कंप्लीट है ना? यस सर, स्कूल में जो करा है आपने करा दिया है। करा दिया, मतलब वही आने वाला है। बोला नहीं है, पर अच्छा स्कूल में जो करा है वही आएगा मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। अगर कोई ऐसा ऐसा चैप्टर करा दे जो कि आने वाला है तो हम तो प्रायर थोड़ा इन्फॉर्म कर देना। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलओसी स्टार्ट करेंगे। और कौन है? आशीष। आशीष तुम्हारा क्या अपडेट है? सर मेरा स्कूल का नाम है सेंट विंसेंट हाई एंड टेक्निकल स्कूल। और एक बार बोलो। सेंट विंसेंट हाई एंड टेक्निकल स्कूल। अच्छा सेंट विंसेंट हाई टेक्निकल स्कूल। तुम्हारा कुछ सिलेबस बोला है क्या एग्जाम में आने वाला है कुछ? नहीं सर, अभी तक तो उतना पता नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे ही पता चलता है थोड़ा ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना उसी सर दिन। मंडे से स्कूल खुल रहा है तो उसमें शायद बता सकते हैं टीचर्स। ठीक है, अगर बताएगा तो मंडे को ही ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे देना। ओके सर। ठीक है। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में एलओसी स्टार्ट करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये हमको याद दिलाना है इस बार कि सर क्रोमेटोग्राफी होगा, उसके बाद हम लोग एलओसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। चलो ओके। नो सर। ओके, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। मॉर्निंग, वेलकम। बाय सर। बाय।